गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि हम अपनी पोयम माई लास्ट डचेस बाय ब्राउनिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम 2 पैराग्राफ इसके पढ़ चुके हैं। हम तीसरे पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। हमने अब तक देखा कि डचेस जो है वो हर चीज़ की प्रशंसा करती है, लेकिन ये बात उसका जो हस्बैंड है ड्यूक ऑफ फरेरा उसको क्रोध दिलाती है, गुस्सा दिलाती है, नाराज़गी दिलाती है। द डचेस एप्रिशिएट्स each and everything, whether little or whether big, beautiful or ugly, which the duchess appreciates everything she saw, जो वो देखती है, but displeased the duke of फरेरा। इस चीज़ से जो फरेरा का ड्यूक है वो नाराज होता है, उसको गुस्सा आता है। As we felt or as we realized that the duchess was of generous disposition, बड़े ही उदार स्वभाव की वो महिला थी। She was responsible to every good deed done to her by the commonest man, यानी सामान्य से सामान्य व्यक्ति यदि उसके लिए कोई कार्य करता था तो वो उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाती थी, चाहे स्माइल से दे, चाहे थैंक दे, कैसे भी। एंड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड एवरीबडी विद ए स्माइल, और हमेशा सबको बधाई दिया करती थी वो अपनी मुस्कुराहट के माध्यम से। द एंसेस्ट्रल प्राइड ऑफ द ड्यूक ऑफ फरेरा received a severe jolt at her putting him at par with common people। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो ड्यूक ऑफ फरेरा का पूर्व, उसके जो खून में, उसके जो पूर्वजों से ही उसे मिला था कि जो घमंड था उसके कारण वो जो है बहुत ज़्यादा नफरत करता था सामान्य लोगों से। सामान्य लोगों से उसे बड़ी नफरत थी, घृणा का भाव था, वो उनके प्रति तुच्छ विचार रखा करता था। और जब वो देखता था कि उसकी पत्नी उन सबको समान रूप से समझती है, उनको वो कॉम्प्लीमेंट करती है, तब वो नाराज हो जाया करता था। द पजेसिव हस्बैंड वांटेड एक्सक्लूसिवली टू ओन हर स्माइल। एकाधिकार अपना समझता था और सोचता था कि मेरी पत्नी सिर्फ मुझे देख के मुस्कुराए और मेरे कामों के लिए ही मुझे बधाइयाँ दे। ही थॉट इट बिलो हिज डिग्निटी, उसे तो ये बात अपनी प्रतिष्ठा के नीचे लगा करती थी। टू करेक्ट द लेडी, कि वो महिला के अंदर सुधार करे या अपनी पत्नी को बताए कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है, या यू शुड नॉट अप्रिशिएट एवरीथिंग बिकॉज इट वुड हैव मेंट कमिंग डाउन ए लिटिल फ्रॉम द वांटेड डिग्निटी। वो ये समझता था कि यदि मैंने ऐसा कर दिया, यदि मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि तुम्हें ये काम अच्छा नहीं है, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, तो ये बात भी मेरी प्रतिष्ठा के नीचे हो जाएगी, मेरा अपमान हो जाएगा यदि मैंने ऐसा कर दिया तो। ऐसा ड्यूक ऑफ फरेरा सोच रहा है। द ड्यूक सेज दैट ही डज नॉट हैव द स्किल इन स्पीच। वो कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि मेरे अंदर वो वाक पटुता नहीं है, यानी बोलने की उतनी बढ़िया कुशलता नहीं है। द पावर टू टॉक इम्प्रेसिवली, यानी ऐसी मैं भाषा नहीं बोल पाता हूँ जो दूसरों को प्रभावित कर सकूँ। हाउएवर ही मेक्स इट क्लियर दैट, वो ये बात भी स्पष्ट करता है दैट इवन इफ ही हैड पजेस्ड दैट स्किल इन स्पीच, हालांकि उसके अंदर थोड़ी योग्यता ये है, ही वुड नेवर, अपनी उसकी पत्नी के अंदर वाक्पटुता है, बहुत बढ़िया है, वो इम्प्रेसिवली बात करती है, सामने वाले को प्रभावित कर लेती है। लेकिन ही वुड नेवर टोल्ड हर दैट, वो उसे कभी नहीं बताएगा दैट कि ही डिड नॉट लाइक सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ हर कैरेक्टर एंड मैनर, कि उसके चरित्र की ये विशिष्ट बात जो है वो उसे पसंद है, वो उसे ये बात कभी नहीं कहेगा। ड्यूक कहना चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं बताऊंगा कि उसके अंदर ये तो गुण है और ये अवगुण है, ये भी मेरी प्रतिष्ठा के नीचे हो जाता है यदि मैं ऐसा करता हूँ तो।
He would never have told her what things in her manners roused him indignation. वो कह रहा है ये भी नहीं बताऊंगा कि उसके कौन से गुण हैं जो मुझे गुस्सा दिलाते हैं, जो कि ड्यूक को गुस्सा दिलाते हैं. Where she failed in her appreciation. यहाँ पर जो है वो प्रशंसा करने में खुद की असफल रह जाती है. Where she exaggerated a thing a worth. और कहाँ जहाँ वो इन चीज़ों को सम्मान देने में असफल रह गई है, फेल हो गई है, या कहाँ पर उसने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है, वो ये नहीं बताएगा कि कहाँ तो उसने किसी चीज़ को कम महत्व दिया है और किस जगह पर उसने किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया है. मैं उस चीज़ को नहीं बताऊंगा. ड्यूक का ऐसा कहना है और ड्यूक कहता है कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो ये सब कुछ मेरी प्रतिष्ठा के नीचे हो जाएगा. मैं इस बात को उचित नहीं समझता हूँ. She would have not stooped to low. वो इतना नहीं झुकेगा as to tutor, कि वो एक शिक्षक बन जाए, वो एक पथ प्रदर्शक बन जाए, वो रास्ता दिखाने वाला बन जाए हर उसका अपनी पत्नी का. Even if she had clearly allowed her judgment to be government. हालांकि मैंने अपनी पत्नी को खुद ही ये बात के लिए छोड़ रखा है, अनुमति दे रखी है कि वो खुद देखे, खुद जज करे अपने मैनर के अंदर कि वो किस प्रकार की है. टू बी गवर्न और रूल्ड बाय हिज जजमेंट. खुद के निर्णय करे वो कि क्या चीज़ तो उसने गलत करी है, क्या चीज़ उसने सही करी है, कहाँ पर वो किसी को सम्मान देने में कमी छोड़ गई है और कहाँ किसी चीज़ को उसने अत्यधिक सम्मान दिया है. इस बात का निर्णय वो अपने जजमेंट पर करे, मैं उसे नहीं बताऊंगा, ऐसा ड्यूक ऑफ फरेरा सोच रहा है. एंड चेंज हर ओपिनियंस एंड मैनर्स. और इस प्रकार से मैं उसकी विचारधारा को नहीं बदलूंगा. वो स्वयं अपने निर्णय ले, डिसाइड करे व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, वेयर शी एक्सीड एंड वेयर शी फेल्ड टू एप्रिशिएट द थिंग्स ऑफ द पर्सन, डिसाइड हरसेल्फ. ही वुड नॉट अलाउ हिम टू टेल हिम वेयर शी फेल्ड and where she go to exceed. दिस कहने का मतलब है कि वो नहीं बताएगा. Even if she had made excuses and apologized. हालांकि उसने माफ़ी मांगी है, वो माफ़ी भी मांगती है. He would not have attempted to discipline her. लेकिन मैंने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं उसको संयमित करूं, मैं उसको अनुशासित करूं. He would not have attempted to discipline her because that would have meant stooping low from the high ancestral dignity. वो कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसे नहीं बताऊँगा. लेकिन क्यों नहीं बताऊँगा, इसके पीछे भी he has a reason that he does not want the dignity to be below the dignity of his ancestors. उसके पूर्वजों की जो प्रतिष्ठा है वो उसको कम नहीं करना चाहता, ऐसा उसको मानना है ड्यूक का कि मेरा परिवार 900 साल पुराना है, सम्मानित परिवार है, सम्भ्रांत परिवार है, और मैं उस परिवार की प्रतिष्ठा को निम्न करूं उसको बता के. नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा. देखिए यहाँ पर हमारे पास डचेस का तो चरित्र आ ही गया है, अब हमारे पास ड्यूक का भी चरित्र आ रहा है कि किस प्रकार से वो घमंडी है, किस प्रकार से वो महत्वाकांक्षी है. द ड्यूक टेल्स द एनवॉय दैट शी ऑफ कोर्स स्माइल्ड व्हेनेवर ही पास्ड बाय. दूसरे कहता है ड्यूक कि भाई जब मैं उसके पास से गुजरता हूँ तो ऐसा नहीं कि वो मुझे देखकर नहीं मुस्कुराती है. हाँ, वो मुझे भी सम्मान देती है, मुझे देखकर भी मुस्कुराती है. बट हर स्माइल्स वर नॉट फॉर हिम एक्सक्लूसिवली. लेकिन विशिष्ट रूप से उसकी जो मुस्कुराहट है ना, वो मेरे लिए नहीं है. यहाँ पर उसकी मोनोपोली, उसका पजेसिवनेस दिखाई दे रहा है. वो एक बहुत ही पजेसिव ड्यूक था, अपनी पत्नी के ऊपर एकाधिकार रखना चाहता था और कहता है कि उसकी जो मुस्कुराहट है उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है. लेकिन वो मुस्कुराहट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इसलिए मुझे उसके ऊपर गुस्सा आता है, मैं उससे नफरत करता हूँ. दिस वॉज समथिंग विच द प्राउड ड्यूक कुड नॉट टॉलरेट. और यही एक ऐसी चीज़ थी जिसको कि वो घमंडी
ड्यूक सहन नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी की मुस्कुराहट सभी के लिए समान रूप से थी, विशिष्ट रूप से उसके पति के लिए नहीं थी। पति के लिए थी लेकिन स्पेशल दूसरों को नहीं, स्पेशल उसके लिए होती तो बात अलग थी। बाकी इस बात से ही वो नाराज था। दिस जेनरस एटीट्यूड ऑफ द डचेस बिकम मोर प्रोनाउंस्ड एज टाइम पास। और जैसे उसका ये उदारपूर्ण व्यवहार जो था धीरे 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 अच्छा होता गया और समय के साथ साथ इसमें और भी ज़्यादा सुधार आता चला गया। अल्टीमेटली आखिरकार द ड्यूक गेव सर्टेन सीक्रेट ऑर्डर्स। गुप्त रहस्य दे डाला जब वो देख रहा है कि ये तो दूसरों के प्रति उदार होती जा रही है, ये दूसरों को विशिष्ट मुस्कुराहट रखती है, मेरे में और दूसरों में कोई अंतर नहीं रखती है, इसके लिए सभी समान है। तो उसने एक आदेश पारित किया एंड शी वॉज मर्डर्ड, और उसने उसकी हत्या करवा दी। हर डेथ स्टॉप्ड ऑल द स्माइल, हर डेथ स्टॉप्ड ऑल द स्माइल्स। पर मरने के बाद तो हम सब जानते हैं जब वो मर गई तो उसकी सारी मुस्कुराहट जो है वो समाप्त हो गई, अब वो नहीं मुस्कुरा सकती है। विच शी गेव टू एवरीबडी, वो मुस्कुराहट जिसके लिए वो सबको प्रदान किया करती थी समान रूप से, अब उसने उसको मरवा दिया और समाप्त करवा दिया। यहाँ पर कवि जो है एक क्रिटिक है रॉबिन्सन, कॉल्स द लाइन Then she smiles stopped together, a tragedy in 5 words। वो कह रहा है ये जो 5 शब्द इन पंक्तियों में हैं, then all smile stopped together, then all smile stopped together, यानी उसकी मुस्कुराहट समाप्त हो गई। ये जो बातें हैं बेटा इसमें एक ट्रेजेडी है। रॉबिन्सन पॉइंट्स अटेंशन टू द रिटार्डिंग ऑफ द रिदम टू सूट द सब्सटेंस ऑफ द लाइन एंड इकोइंग सेंस आई गेव कमांड, मैंने आदेश दिया, एक्सप्रेस विद द ग्रेट इकोनॉमी। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो इस बात को व्यक्त करता है कि मैं कितना संपन्न, कितना संभ्रांत हूँ कि मैंने आदेश दिया और मेरे आदेश की पालना हुई। ए वेल्थ ऑफ सजेस्टेड मीनिंग, ब्राउनिंग इज ए मैटर ऑफ प्रिशिएशन एंड सजेशन। यहाँ कह रहे हैं ब्राउनिंग इज मास्टर ऑफ प्रिशिएशन एंड सजेशन। इन लाइनों में हम ब्राउनिंग को सुझाव देने वाले मास्टर के रूप में देख सकते हैं। इन पंक्तियों के अंदर हम ब्राउनिंग को सुझाव देने वाले लेखक के रूप में हम देख सकते हैं। हैविंग वेरी कैजुअली डिस्पोज्ड ऑफ द होल मैटर ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ्स डेथ, द ड्यूक प्रोसीड्स क्विकली इन ए बिजनेस लाइक फैशन। वही जैसे ड्यूक लोग रहते हैं, घमंडी सम्राट तरीके से, उसी तरीके से वो रहने लगा। हैविंग डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड मैनर ऑफ हिज वाइफ, ही अगेन पॉइंट्स टू द ब्यूटी ऑफ द पोर्ट्रेट, द लाइफ लाइकनेस ऑफ हर पोर्ट्रेट। द ड्यूक सजेस्ट टू द एनवॉय दैट ही शुड हाउ नाउ गेट अप, ही सजेस्ट दैट दे शुड नाउ गो डाउन टू दोज पर्सन्स हु वर वेटिंग फॉर देम बिलो। नीचे कवि कह रहा है, कवि इस प्रकार से कहने का मतलब है अपनी पहली पत्नी के विषय के मामले में वो बड़े ही सामान्य तरीके से रफा दफा करके ड्यूक आगे की बात बड़े ही व्यापारिक लहजे के अंदर कहना आरंभ करता है। अपनी पत्नी के चरित्र और व्यवहार का वर्णन करने के पश्चात वह पुनः उस चित्र के सौंदर्य का वर्णन करने लग जाता है और फिर उस दूध से उठने के लिए कहता है। वह कहता है कि अब हमें नीचे उन लोगों के पास चलना चाहिए जो उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। हमें इन लाइनों में ये बात फिर दिखाई दे रही है। ड्यूक के चरित्र का एक और पॉइंट आ रहा है क्या कि वो अपने आप को ये शो कर रहा है कि मैं इतना महान हूँ, मैं इतना व्यस्त हूँ कि लोग मेरे पास मिलने आते हैं और मुझसे मुलाकात के लिए इंतज़ार भी करते हैं। आशा करती हूँ कि ये स्टेंजा आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बड़े अच्छी, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कवि ने, ब्राउनिंग ने ड्यूक के माध्यम से ड्यूक का
और उसकी मृत पत्नी का व्यवहार और चरित्र उनका वर्णन कर दिया है ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में। मैं आशा कर रही हूँ आज जो मैंने स्टेंजा पढ़ाया है, आज जो मैंने पैराग्राफ पढ़ाया है, वो सभी को क्लियर हो गया होगा। और यदि इसके बाद भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी। वेलकम हियर इन आस्किंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन, रेफरेंसेस एटसेट्रा। थैंक यू, धन्यवाद।